नारद जी ने कहा है बेटी जाओ घर लौट जाओ, हम आपको वचन देते हैं कि तुम्हारे बहुत सुंदर से बालक का जन्म होगा, अभी आप लौट जाओ, बहुत ही सुंदर से बालक का जन्म होगा, तुम्हारे घर में बहुत जल्दी खुशी आएगी। मैया सुनीति ने कहा है नारद जी आप कैसी बातें कर रहे हो, बिना पति के पुत्र संभव है? आप हमें ये बताओ जब हमें पति का चेहरा देखने के लिए नहीं मिलता है फिर हमारे पुत्र कैसे हो जाएगा? नारद जी कहने लगे बेटी लौट जाओ, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका पर संत वचन पत्थर की, संत का वचन कभी खाली नहीं जा सकता, आप लौट जाइए। आज मैया बाबा नारद की बात को मान करके लौट आती उसी झोपड़ी में रहने लगी। जब झोपड़ी में रहने लगी समय धीमे धीमे व्यतीत हुआ, भगवान की ऐसी कृपा, एक दिन मैया सुनीति झोपड़ी में रह रही हैं, उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए, वो उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए मगर शिकार नहीं मिला, और जब शिकार नहीं मिला तो निराश होकर लौटना पड़ा। और महाराज जब निराश होकर लौट के आए तो भगवान की ऐसी कृपा, महलों में पहुंचे, दरवाजा खोला, सुरुचि दरवाजा खोलो, लेकिन वो सुरुचि गहरी नींद में सो गई है। ऐसी भगवान की कृपा। परीक्षित जी बताया आरे सोखा निंदिया में गुरुदेव सोई गई पंचो हमारी लवी दीदी आई है जसवंत नगर से, और ये सोनम हमारी लवी दीदी की पुत्र वधू और रौनक की धर्मपत्नी। तो हमारी दीदी हमें छोटी बहन का दर्जा देती है, छोटी बहन का प्यार करती हैं। तो बस यही कहेंगे गोविंद हमारी बहन का आशीर्वाद छोटी बहन के ऊपर बना रहे, और सास बहू की जोड़ी बहुत जम रही है। क्या बात है भाई, तालियां बजाओ, बहुत बढ़िया। ये कोई कहेगा कि सास बहू है, बताओ है? बहुत सुंदर। और सच बात तो ये है हमारी दीदी सोनम को बेटी से ज्यादा प्यार करती है, बहुत चाहती है। ये उन्होंने मतलब साबित कर दिया है। कहा जाता कि सास सास होती है, बहू बहू होती है, लेकिन यहाँ एकदम रियल माँ और बेटी का प्यार है जो सास बहू है, मगर इतना दोनों लोग प्रेम से रहते हैं। सोनम बेटी की तरह रहती है और दीदी को अपनी माँ मानती है। सोनम भी बहुत अच्छी है। तो भगवान से यही कामना करें गोविंद अपनी कृपा इस परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना, परिवार पर बनी रहे, राधा रानी की कृपा दीदी के परिवार पर बनी रहे, यही कामना करेंगे गोविंद। धन के भंडार भरे रहें और हर समय जीवन खुशमय व्यतीत होता रहे। दरवाजा नहीं खोला। उसी समय उत्तानपाद ने सोचा चलो अगर ये डायन आज कैसे भी सो गई है तो चलो अपनी बड़ी रानी के पास चलते हैं। मेरी रानी जिस दिन से कागबडानी बनी है उस दिन से मैंने अपनी रानी का चेहरा नहीं देखा। चलो आज अपनी रानी के पास चलते हैं। मेरे प्यारे भक्तों आज उत्तानपाद बड़ी रानी के पास पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। अब मैया तो जाग रही थी लेकिन दरवाजा ना खोलो। भाभी
क्यों नहीं खोला? कभी मेरे पिया हमसे मिलने के लिए नहीं आए और आज अचानक इतनी रात्रि में? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मेरी सौत ने आज मुझे मरवाने के लिए मेरे पिया को भेजा हो। तो डर की वजह से दरवाजा ना खोल रही तो महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति खोलो तो खोलो, और ना तो वो नीचे वाली ने जान लिया तो हड्डी का सुरमा बन जाएगा। उसी समय मैया समझ गई इसका मतलब हमारे पिया छुप करके आए हैं। पिया की कलाई पकड़ी और झोपड़ी में ले गई। और इसी बीच में हमारी लवी दीदी के सपुत्र रौनक यादव जसवंत नगर से सम्मान किया। समस्त साहब का व्यासपीठ का भगवान से ही कामना करेंगे गोविंद धन के भंडार भरे रहे, राधा रानी की कृपा बनी रहे और खूब तरक्की करे, खूब नाम रोशन करे अपने माता पिता का। अरे सीढ़ियां सीढ़ियां चली झोपड़ी में ले गई। ए सीढ़ियां चली सुनीति कहने लगी, नाथ भूख लगी होगी, हमारे पास तो कुछ नहीं, जौ की रोटी है। महाराज कहने लगे, तुम जौ की रोटी रोज खाती हो, आज हमें भी खिलाओ। मैया ने टूटे खटोला पे लौंगे जौ की रोटी नमक से खवाई। खटोले पर बिठाया, जौ की रोटी खवाई और बोली, महाराज बड़े दिनों में आए और सेवा का मौका दो। धीरे धीरे दबाए नहीं तुम राजा रानी से बोलो। मैया पैर दबाने लगी। उत्तानपाद बोले, सुनीति तुम्हें टाइम ना है, समय बहुत कम है, पैर न दबाओ। कलाई पकड़िए खटोले पे लिटा लिया। मैया नीचे नवाई गई और भीगी हंसी पिया से हंस गई। आज महाराज उत्तानपाद ने अपने खटोले पर बिठाया। मैया सोचने लगी, बारे परमात्मा कि मेरी बन के बिगारी दीनानाथ, मेरी बन के बिगारी दीनानाथ। रानी रोएगी ऐसी थोड़ा समय महाराज उत्तानपाद ने बड़ी रानी के पास बताया और जैसे ही आंख खुली एकदम से ख्याल आ गया, अगर वो बहन ने जान लिया तो मार डालेगी। उत्तानपाद बोले, रानी अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं क्या जा सकता हूँ? मैया कहने लगी, नाथ बिल्कुल जा सकते हो, आपको मैंने देख लिया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जितना किस्मत में लिखा होता है उतना ही मिलता है, भाग्य से ज्यादा
किसी को कुछ नहीं मिलता है, आप जाइए महाराज। महाराज तानपाद जैसे नीचे उतर के आए तब तक क्या हुआ, वो डायन सुरुचि जाग चुकी है। जैसे ही महाराज जागी, महाराज तानपाद जैसे नीचे आए, सुरुचि बोली, कहां से आ रहे हो? आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, इसका मतलब है तुम रोज रात्रि के समय मेरे साथ मिलने के लिए जाते हो। उसी समय महाराज तानपाद पड़ गए चक्कर में। अब क्या करें,